ओम रामदूताय नमः। जैसा कि हमने आपसे अपनी श्रृंखला में चर्चा की थी कि हम जो ये नक्षत्र की कड़ी डाल रहे हैं, इस नक्षत्र की कड़ी में यह उन विद्यार्थियों के लिए जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जिनको ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, ये उनके लिए ये श्रृंखला है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आप लोगों का हृदय से अभिनंदन है कि आप लोग मेरी श्रृंखला को पसंद कर रहे हैं। बहुत से व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों तक इस व्यूज़ को, इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आज उसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे शनि के 3 नक्षत्रों की, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। कहते हैं कोई भी कार्य रवि पुष्य योग में या गुरु पुष्य योग में या शनि पुष्य योग में किया जाए तो वह जरूर पूरा होता है, लेकिन पुष्य योग में ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। पुष्य योग में जन्मा हुआ जातक पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर इस जन्म में भी संत के समान जीवन जीने वाला, यानी संघर्ष के साथ जीवन जीने वाला होता है। समाज के कल्याण के लिए कार्य करने वाला होता है। वह समाज के उत्थान के लिए लगा रहता है। उसका अपना व्यक्तिगत जीवन भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ऐसा जातक दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए, दूसरों की समस्याओं का निवारण करने के लिए निरंतर लगा रहता है। यानी उसने जो पिछले जन्म, जो उसका पिछला जन्म था, वो किसी संत महात्मा की तरह का जीवन रहा होगा और वो इस जन्म में पुष्य नक्षत्र में जन्म लेकर के और इस समाज के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो पुष्य नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वह संत समान होता है और समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए सदैव अपने को तत्पर रखता है, लगा रहता है। इसी में दूसरा नक्षत्र आता है शनि का, अनुराधा नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक पिछले जन्म के पुण्य के आधार पर इस जन्म में सुख के सभी साधनों का सदुपयोग करता है, यानी उसको सारे सुख साधन प्राप्त होते हैं और वह आसानी से सारे सुखों का भोग करता है, यानी कम परिश्रम में उसको अधिक लाभ प्राप्त होता है और वह एक अच्छा जीवन, एक सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अगर कहीं चतुर्थेश इस नक्षत्र में स्थित हो जाए तो उसको कम आयु में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में उत्तरा भाद्रपद शनि का तीसरा नक्षत्र आता है। इस नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक, यानी जो जातक इस नक्षत्र में जन्म लेता है, वह जातक संसार में कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए जन्म लेता है। यानी वह पिछले जन्म के ऐसे किसी धर्मात्मा या ऐसे उच्च कुल में होता है जहां से वह पुनः इस जन्म में उत्तरा भाद्रपद में जन्म लेता है और कल्याणकारी जीवन जीता हुआ, यानी कि कम आयु में ही अच्छी जॉब हो जाना या अच्छा व्यापार हो जाना या आर्थिक स्थिति का मजबूत हो जाना और उसके बाद अगर ग्रह गोचर ठीक है तो कल्याण मार्ग में वो लगा रहने वाला ऐसा जातक होता है। यानी कि शनि के तीनों नक्षत्र अच्छे नक्षत्रों में माने जाते हैं। तो ये हमने आपसे शनि के नक्षत्रों की चर्चा की है। इसके बाद में हम आपसे बुध के 3 नक्षत्र जो बचते हैं, अंतिम नक्षत्र 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से अब शनि के बाद में बुध के नक्षत्र बचते हैं, जिसकी हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है, इसलिए आप सभी लोग मेरा मनोबल भी बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और जैसा कि मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छा और साफ सुथरा जो ज्ञान है वो आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, तो उसको आप ग्रहण करें और अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो उसको अप्लाई करके देखें और अधिक से अधिक लोगों से तक इसको पहुंचाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आचार्य राजकुमार मिश्र आप लोगों से विदा लेता हूँ। वंदे मातरम।